नमस्कार दोस्तों। हमारे पड़ोसी देश मालदीव के नए प्रेसिडेंट की जो एक चैलेंजेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके साथ तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि आसमान से टपका खजूर पे अटका। एक परिस्थिति से निपटते हैं कि दूसरी परिस्थिति आ जाती है, दूसरी से निपटते हैं कि तीसरी आ जाती है। देखिए, शुरुआत हो जाती है सितंबर 2023 में जो मालदीव्स में प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं और उसके परिणाम के बाद, और उस परिणाम के तहत ही मालदीव्स को नए प्रेसिडेंट मिलते हैं मोहम्मद मुइज़ू, जो कि मोर और लेस चाइनीज टेंडेंसी के साथ चलने वाले हैं, प्रो चाइनीज हैं। इन्होंने आते ही इंडिया के साथ में भी अपने रिलेशंस को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की। अब उसके पीछे कहा या फिर सोचा तो ये जा रहा है कि चाइना का हाथ है, बट सिनेरियो कुछ ऐसा है, हाथ चाहे किसी का भी हो, इनस्टेबिलिटी अभी मालदीव्स में चल रही है अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। देखो, अभी कल तो इस तरीके की न्यूज़ें बड़ी हाईलाइट हो रही थी कि मालदीव पार्लियामेंट में स्पीकर के पास में आकर के ये एमपीज हाथ मुंह में लगा करके ये पोपाड़ी या पीपली, जो भी आप बोलना चाहो इसको, और वो बजा रहे हैं कान के पास आकर के। और फिर उसके बाद में लात मुक्का हो गए, एक दूसरे से मुक्का लात हो गई। और फिर उसके बाद में सिनेरियो कुछ ऐसा आता है कि अब मोहम्मद मोइज़ू को इम्पीच करने की डिमांड की जा रही है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मालदीव्स में ऐसा क्या पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके तहत एक प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। किस तरीके से अभी मोहम्मद मोइज़ू के द्वारा अपना कैबिनेट बनाने की एफर्ट्स की गई, बट उसमें वहाँ की पार्लियामेंट जो है वो रोड़ा बन रही है। क्या वहाँ पर पार्लियामेंट का मैकेनिज्म रहता है और किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम मालदीव्स में माना जा रहा है या फॉलो किया जा रहा है, वो चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर समझनी जरूरी है। देखो, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर चलना चाहेंगे। मालदीव में जो है वो एक प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। दैट मीन्स यहाँ पर मोर और लेस ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि यूएसए में चलता है। आपको पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन अलग होते हैं और जो यूएसए की पार्लियामेंट है जिसको सेनेट बोलते हैं उसके अलग से इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर जो पार्लियामेंट है इसका नाम है मजलिस, ठीक है, पीपल्स मजलिस। अब होता क्या है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो जो थे वो तो देखो, आपको पता है सितंबर 2023 में हुए, जिसके तहत मोहम्मद मोइज़ू जो हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और उन्होंने हराया था इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे, इब्राहिम मोहम्मद सोली को। ये इब्राहिम मोहम्मद सोली को देखो मोर और लेस इस तरीके से कंसिडर किया जाता है कि ये इंडिया के फेवर की बात करते हैं। बट मोहम्मद मोइज़ू जो हैं वो इंडिया आउट कैंपेन लेकर के आते हैं, उसके तहत चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में फिर इनको जीत भी मिलती है। वहां पर 2 राउंड में चुनाव कराने पड़े, क्योंकि एक राउंड में तो देखो क्लियर किसी को भी 50% वोट नहीं मिले थे, और दूसरे राउंड में फिर ज्यादा वोट किसको मिल गए, मोर देन 50% वोट्स मिल गए थे किसको, मोहम्मद मोइज़ू को। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद मोइज़ू बन गए वहां के प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं ना मालदीव में, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। आप एक बार नोटिस करोगे कि हमारे देश में जो सिस्टम है दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास में क्लियर मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में, या पार्लियामेंट में जो लोकसभा उसमें 50% से ज्यादा जिनके पास इस पास सीट होती है, वो हमारे यहां पर सरकार बनाती है। और उस सरकार को लीड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, बट यहां पर मालदीव्स की अगर हम बात करें ना, तो मालदीव्स में यहां पर गवर्नमेंट के हेड कौन माने जाते हैं, प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब मालदीव में हेड ऑफ द स्टेट, मतलब देश का मालिक भी प्रेसिडेंट है और गवर्नमेंट का मालिक भी प्रेसिडेंट है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि यूएसए में होता है। अब यहां पर मुद्दा क्या आ जाता है कि एक तरफ तो प्रेसिडेंट ये बन गए, अब प्रेसिडेंट बनने के बाद में इनको टीम भी चाहिए होती है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में कैबिनेट बोल दिया करते हैं। अब यूएसए में तो क्या होता है कि जो कोई भी जैसे हम मान लो जो बाइडेन अभी काम कर रहे हैं, तो वहां पर तो जो भी कैबिनेट के मेंबर होते हैं उनको सेक्रेटरी बोल दिया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हैं, हाँ जी मेरे साथ मिलकर के आप काम करो। बट मालदीव्स में यहां पर पेचीदगी आ गई। वो क्या थी कि अब प्रेसिडेंट मोइज़ू को अगर काम चलाना है तो इनको जो कैबिनेट चाहिए, उस कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स इनको अपने साथ में लेने हैं, उनकी मेंबरशिप को अप्रूव करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट से। और यहीं से शुरुआत हो गई मोहम्मद मोइज़ू के चैलेंजेस की, एक नए चैलेंज की।
क्योंकि यहां पर आप नोटिस करें, सबसे पहली चीज तो मोहम्मद मोइजू की पॉलिटिकल पार्टी है पीएनसी, और इब्राहिम सोली जो कि प्रो इंडियन माने जाते हैं, उनकी पार्टी का नाम है एमडीपी। अब आप यहां पर देखो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में तो नो डाउट मोहम्मद मोइजू जीत गए, बट पार्लियामेंट जो है वो सेपरेट है प्रेसिडेंट से, और वहां पर इलेक्शंस जो हो रखे हैं 2019 के, उन इलेक्शंस के आधार पर आप देखोगे कि ये येलो डॉट्स आपको ज्यादा दिखाई दे रही हैं। लगभग 81 सीट्स की वहां की पार्लियामेंट है, यूनिकैमरल हाउस है, या आप कहो कि एक ही हाउस है, जैसे कि हमारे स्टेट्स में जहां पर विधानसभाएं होती हैं, विधान परिषद नहीं होती, तो उनको यूनिकैमरल सिस्टम बोल दिया जाता है। तो यहां पर आप नोटिस करो, ये ग्रीन और सैफरॉन कलर की एमडीपी और एमडीए हैं, मतलब इब्राहिम सोली की पार्टी के पास में पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है। वहीं पर मोहम्मद मोइजू की पार्टी पीएनसी है, कितनी सीटें हैं जी इनके पास में? अराउंड 19। अब आप देखो कि एक तरफ तो प्रेसिडेंट साहब बन गए, बट प्रेसिडेंट साहब को बनानी है कैबिनेट, कैबिनेट के लिए चाहिए पार्लियामेंट से अप्रूवल, पर पार्लियामेंट में तो हमारे पास में केवल 19 सीटें। अब कैबिनेट की अप्रूवल के लिए सीधा सा मैकेनिज्म है एज पर द मालदीवियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये है कि अगर 80 मेंबर्स की पार्लियामेंट है तो उस पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स जिस नाम के लिए यस बोलेंगे, उस नाम को ही आप कैबिनेट में अप्रूवल फाइनल मानो। तो ऐसे में आपको, इसका मतलब मोहम्मद मोइजू को यहां पर लगभग 56 वोटों की जरूरत है। ठीक है, मतलब एक तरीके 56 वोटों की तो अलग जरूरत पड़ेगी, यहां पर अप्रूवल की जरूरत है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है। ध्यान से समझे आप, यहां पर पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत है अगर कैबिनेट इनको बनानी है। अब पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसके पास जा रही है? मेजॉरिटी जा रही है ओपोजिशन वालों के पास में। इसका मतलब क्या हुआ? मोहम्मद मोइजू के सामने आ गया चैलेंज। जब ये वोटिंग हो रही थी तो 4 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि मोहम्मद मोइजू उनको कैबिनेट में लाना चाह रहे थे, और उनको ऑपोजिशन बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी, और इसी बात के चलते टेंशन्स क्रिएट हो गई, और वो जो मुकालात होनी थी वो मुकालात हो गई पार्लियामेंट में। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी और हमें समझनी होगी कि वहां पर किस तरीके से एक पोलराइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत हद तक देखा जा रहा है वहां पर, वहां की पार्लियामेंट में, जहां ऑपोजिशन है वो एक एक्सट्रीम चाइनीज स्टैंड लेने वाले प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और इस परिस्थिति के चलते अब ऑपोजिशन ने यह भी डिसाइड कर लिया है कि जी हम तो इंपीचमेंट मोशन भी लाएंगे, महाभियोग भी लाएंगे, और महाभियोग अगर पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। आप ध्यान रखें कि महाअभियोग इंपीचमेंट मोशन को पारित करने के लिए जितने मेंबर्स हैं उनके 2/3 वोट्स आपको चाहिए होते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि एमडीपी और एमडीए जो अपोजिशन पार्टीज हैं, इनको मिलाकर के या अदर पार्टीज को मिलाएं तो इनके पास में अच्छी खासी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के यहां पर प्रेसिडेंट मोइजू के सिर पर एक बार फिर से काले बादल मंडरा रहे हैं। अब इस पूरे सीक्वेंस को अगर हम समझे ना, तो आप एकदम आसानी से समझ पाओगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो, सितंबर 2023 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, मोहम्मद मोइजू जीतते हैं, नारा था इंडिया आउट। इंडिया को बोल दिया आते हैं कि भाई अपनी मिलिट्री बाहर निकालो। हमने तो मिलिट्री, हमारी वहां वैसे कोई पोस्ट थोड़ा ना कर रखी थी, वहां पर हमने मालदीव्स को ही सिक्योरिटी देने के लिए कर रखा था। चलो जी कोई बात नहीं, हमने हमारे मिलिट्री को वहां से निकाल लिया, रिश्ते बिगड़े। उसके बाद में आप देखोगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की विजिट पे जाते हैं, और मालदीव्स में एकदम से होटल्स की बुकिंग और आप देखोगे कि फ्लाइट्स की बुकिंग है वो कैंसिल होने लगी। नतीजतन मालदीव की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री क्राइसिस में चली गई। तो ऐसे में मालदीव्स के प्रेसिडेंट के ऊपर एक और क्वेश्चन उठने लग गया कि आपकी एंटी इंडिया स्टैंड के चलते इंडिया हमसे नाराज हो रहा है। इसी के चलते फिर इंडिया मालदीव रिलेशन थोड़े वीक भी हुए, बिगड़े भी। अब आप देखोगे कि यहां पर जो मालदीव की पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसकी है? ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन क्यों? क्योंकि मोहम्मद सोली जो कि ऑपोजिशन के लीडर हैं, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हारे हैं, उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी है। अब उस मेजॉरिटी के आधार पर ही पार्लियामेंट जो है, ठीक है, मजलिस, पीपल्स मजलिस ऑफ मालदीव्स, उसमें वहां के जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स है ना, वो बेसिकली ऑपोजिशन के ही बैठे हैं, क्योंकि जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वो पार्टी ही तो अपने मेंबर्स को स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर के तौर पे बनाती है। अब आप देखोगे कि मोहम्मद मोइजू की पार्टी के द्वारा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है ये आंतरिक पॉलिटिकल कलेश की। यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन तो चलो ठीक है, एक तरफ हुआ कि हाँ जी, जो
इब्राहिम सोली की पार्टी के जो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर है उनको हटाने की कोशिश की गई, बट वहीं दूसरी तरफ अब मोहम्मद मोइजू को खुद को अब गरज आ गई कि भाई मुझे कैबिनेट बनानी है तो कैबिनेट में भी भाई मुझे अप्रूवल दो। अब आप एक चीज बताओ कि ऑपोजिशन पार्टी के स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव कराने के लिए आप कोशिश कर रहे हो और उन्हीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको अप्रूवल दे दें, क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिशन मेजोरिटी में है पार्लियामेंट में। तो इस तरीके से मोहम्मद मोइजू पे उठने लग गए सवाल। अब आप देखोगे कि ये एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था। इस कॉन्फ्लिक्ट के फिर डेमोन्स्ट्रेशन आप यहां पर देख सकते हो कि जैसे बच्चे मेले में गए हैं, पुपाड़ी बजा रहे हैं और एक दूसरे से मुकालात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर घुसे मार रहे हैं। तो ये परिस्थितियां वहां पर हो गई। अब ऑपोजिशन पार्टीज ने ठान लिया कि मोहम्मद मोइजू के अगेंस्ट में हम इंपीचमेंट मोशन लाएंगे। तो कुल मिलाकर के आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, ये सीन हो रहा है कुल मिलाकर के मोहम्मद मोइजू के साथ में। अब सवाल यहां पर यह है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अभी तक आपको एमसीक्यूज मिल रहे थे, इसमें थोड़ा सा देना है। ये 4 पॉइंट बोल दिया, आप कम से कम 2 पॉइंट्स तो आप लिखना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल जरूर दे देना आप, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में ही इस वीडियो का हमारा जो एनालिसिस था वो यहीं खत्म है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, आपके कमेंट को अटेंशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।